अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम सीखने की तरफ जा रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट नंबर 5 जो है एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है और हम इसके जो काइंड्स है वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एडवर्ब क्या होता है इसको जान लेते हैं कि एडवर्ब जो है उर्दू में एडवर्ब कहलाता है ज़रफ़। ठीक है, यानी एडवर्ब की उर्दू ज़ुबान में जो मीनिंग होती है वो होती है ज़रफ़। यानी एडवर्ब जो होता है, देखें यहाँ पे है एड और दूसरा वर्ब है वर्ब। ठीक है, वर्ब को हमने सीख लिया, ये वर्ड एड, ये क्या करता है, एड का मकसद होता है यानी जो ऐसे अल्फाज जो वर्ब की मीनिंग में कुछ जो है इजाफा करें। ठीक है, इजाफा कैसे करेंगे, मैंने यहाँ पे डिटेल में लिखा है कि वर्ड्स विच शो मैनर। ठीक है, सबसे पहले तो जो हमारा एडवर्ब होता है वो क्या करता है, मैनर दिखाता है, किसकी, वर्ब की। मैनर का मकसद क्या होता है, मैनर का मकसद ये होता है कि जो काम है वो किस ढंग से हो रहा है, यानी उसका स्टाइल बताता है, यानी काम कैसे हो रहा है। ठीक है, वो हम आगे जो डिटेल में सीखेंगे। और उसके बाद टाइम, ये जो है काम का टाइम बताता है कि जो आपने काम किया है उसका टाइम क्या, यानी कब किया। ठीक है, अभी किया, कल किया, या जो है परसों किया। तो ये जो हमारे दिन हम दिखाते हैं ना टाइम के, भाई कल, 2 हफ्ता पहले, 1 हफ्ता पहले, ये जो हम टाइम दिखाते हैं ना, वो टाइम भी हमारा कौन सा होता है, एडवर्ब भी दिखाता है। ठीक है, उसके बाद प्लेस, और एडवर्ब हमें क्या करता है, किसी भी जो काम होता है उस काम की जगह बताता है कि जो आपने काम किया वो काम कहाँ किया। ठीक है, तो आसान अल्फाजों में हम क्या कहेंगे कि एडवर्ब हमारा एक ऐसा अल्फाज होता है, ऐसे अल्फाज होते हैं जो क्या करते हैं, जो वर्ब होता है यानी जो फ़ाइल होता है उसके बारे में ये बताता है कि काम कब हुआ। ठीक है, यानी उसका टाइम बताते हैं, और काम कहाँ हुआ उसकी प्लेस दिखाते हैं, और काम कैसे हुआ। ठीक है, तो ये सारा कुछ जो होता है हमें एडवर्ब बताता है। अगर एडवर्ब के हम इकसाम की बात करें, यानी काइंड्स ऑफ एडवर्ब की बात करें, तो हम इसके काइंड्स सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप। उन काइंड्स में सबसे पहले जो हमारा टाइप आता है वो होता है एडवर्ब ऑफ टाइम। मैंने यहाँ पे बताया ना, जो एडवर्ब होता है वो टाइम दिखाता है, तो वो ही हमारा एक एडवर्ब का, यानी एडवर्ब ऑफ टाइम, जो टाइम है वो एक इसका एडवर्ब का एक काइंड भी है। ठीक है, तो सबसे पहले जो एडवर्ब का काइंड है वो है एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होता है, ये भी एक ऐसे अल्फाज होते हैं जो क्या करते हैं, वो जो शो द टाइम ऑफ एक्शन। ठीक है, यानी जो वर्ब होता है, एक्शन होता है, उसका टाइम बताते हैं। ठीक है, आसान डेफिनेशन है कि जो एडवर्ब होता है वो क्या करता है, हमें किसी जो काम है उस काम की हमें मैनर, टाइम और प्लेस बताता है। वो ही जो उसके जब हम काइंड्स सीखेंगे तो वहाँ पे भी हमारी यही बात होगी, यानी मैनर्स की बात होगी, टाइम की बात होगी, प्लेस की होगी। जैसे हमारा एडवर्ब का पहला काइंड्स है एडवर्ब ऑफ टाइम, ये जो है वो ये क्या करेगा, ये टाइम के ऊपर, यानी जो काम है हमारा, जो हम काम करते हैं उस काम का हमें टाइम दिखाएगा। ठीक है, तो क्या करेगा, वर्ड्स होंगे जो क्या करेंगे, हमें जो काम है उस काम का जो है वक्त यानी टाइम के बारे में बताएंगे कि जो आपने काम किया वो कब किया। ठीक है, तो मिसालों की अगर बात करें, एग्जाम्पल की बात करें, तो मैंने यहाँ पे लिखा नाउ। नाउ का मकसद है अभी। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ नाउ आई एम गोइंग। ठीक है, यानी मैं अब जा रहा हूँ। तो यहाँ पे नाउ क्या कर रहा है, जो है एक टाइम को पॉइंट आउट कर रहा है। तो यहाँ पे इस जुमले में मेरा जो नाउ होगा वो मेरा क्या होगा, नाउ आई एम गोइंग। यहाँ पे ये जो मेरा नाउ हो गया, ये नाउ मेरा एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। क्यों, क्योंकि वो अभी बता रहा है कि जो जाने का काम है वो मैं अब करूँगा। ठीक है, और उसी तरह टुडे, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ आज मैंने काम ख़त्म कर लिया। ठीक है, टुडे आई हैव डन माय वर्क। तो यहाँ पे देखिए जो टुडे है वो टुडे भी क्या कर रहा है, एक जो है जो काम ख़त्म हुआ है उसका वक्त बता रहा है। ठीक है, उसी तरह टुमारो, कल, येस्टरडे, वीक, इसका भी मकसद हुआ है कल। ठीक है, तो लास्ट वीक, जो हफ्ता गुजर गया उसमें। तो इस तरीके के जो अल्फाज होते हैं ना, जो हमें क्या करते हैं, देखें ये मैंने शार्ट में यहाँ पे लिखे हैं। ठीक है, जब आप इन चीज़ों की लिस्ट चेक करोगे ना, यानी एडवर्ब ऑफ टाइम की जब लिस्ट देखोगे तो वहाँ पे आपको बहुत सारे जो है
मिसाल जो है मिल जाएंगे। लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने के लिए सिंपल से मिसाल मैंने यहाँ पे लिखे हैं ताकि आप अच्छे तरीके से समझ पाएँ, ठीक है। तो ये होता है हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम, जो क्या करता है, ये जाहिर करता है कि जो आपने काम किया वो काम कब किया। और उसके बाद हमारा जो एडवर्ब का दूसरा काइंड होता है वो होता है एडवर्ब ऑफ मैनर, ठीक है। एडवर्ब ऑफ मैनर को हम उर्दू ज़ुबान में ज़र्फ़ तमीज़ कहते हैं। जो ज़र्फ़ तमीज़ होता है ये क्या करता है ये भी अल्फाज होते हैं, ठीक है। जिस तरीके से हमने पीछे मुख्तलिफ़ किस्म के अल्फाज सीखे, ये भी अल्फाज होते हैं। ये अल्फाज क्या करते हैं, यानी एडवर्ब ऑफ मैनर ऐसे अल्फाज होते हैं जो क्या करते हैं, ये ज़ाहिर करते हैं कि जो काम है वो कैसे हुआ, ठीक है। यानी काम का वो क्या करते हैं, स्टाइल बताते हैं, काम किस तरीके से हुआ, कैसे हुआ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कहता है इट शो दैट हाउ वर्क इज़ डन बाय सब्जेक्ट, ठीक है। यानी ये क्या करता है, ये हमें ये बताता है कि जो काम हुआ, सब्जेक्ट ने जो काम किया वो काम उसने कैसे किया, यानी उसका स्टाइल बताता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा फास्टली, ठीक है, और क्लियरली, हैप्पीली, लेजीली, इटीसी, इस तरीके के बहुत, जब आप लिस्ट चेक करोगे तो आपको बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये एक ऐसे अल्फाज होते हैं जो बताते हैं मैनर, यानी काम कैसे हुआ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं फास्टली का इस जुमले में इस्तेमाल करूँगा तो कैसे करूँगा, ही रन्स फास्टली, ठीक है। जो एक एडवर्ब होता है वो हमेशा वर्ब के बाद लगता है, ठीक है। तो ही रन्स फास्टली यानी ये जो है तेज़ दौड़ता है, ठीक है, तेज़ी से दौड़ता है। तो यहाँ पे इसने काम किया, ये सब्जेक्ट था जिसने काम क्या किया, दौड़ने का, लेकिन वो दौड़ा, यानी कैसे दौड़ा, जो काम किया वो कैसे किया, तेज़ी से किया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फास्टली यहाँ पे एडवर्ब ऑफ मैनर, क्योंकि इसने जाहिर कर दिया कि जो काम हुआ वो किस तरीके से हुआ, यानी तेज़ी से, ठीक है। उसी तरह अगर मैं क्लियरली का इस्तेमाल करूँ, क्लियरली का मकसद तो आप समझते हैं, यानी कोई भी बात बिल्कुल अच्छे तरीके से बताना, ठीक है। तो दे टोल्ड अस स्टोरीज वेरी क्लियरली, ठीक है, उन्होंने हमें बहुत अच्छे तरीके से जो है कहानियाँ सुनाई। तो यहाँ पे क्लियरली क्या कर रहा है, बता रहा है कि जो उन्होंने काम किया, यानी बताने का, बताया क्या, स्टोरीज, किसने बताई, सब्जेक्ट ने, लेकिन वो कैसे बताई, उन्होंने बताई बिल्कुल अच्छे तरीके से, ठीक है। उसी तरह हैप्पीली का मकसद है खुशी से। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ वी लेफ्ट ईच अदर हैप्पीली, हमने एक दूसरे को जो है बिल्कुल खुशी से छोड़ा, ठीक है। तो छोड़ने का काम किया, लेकिन कैसे किया, बिल्कुल खुशी से किया। तो एडवर्ब ऑफ मैनर क्या करता है, मैं रिवीजन कर लेता हूँ। एडवर्ब ऑफ टाइम क्या करता है, हमें जो है वक्त दिखाता है, ठीक है। और एडवर्ब ऑफ मैनर हमें ये बताता है कि जो काम हुआ वो कैसे हुआ। और उसके बाद हमारा जो एडवर्ब है, उस एडवर्ब का जो तीसरा नंबर काइंड होता है वो होता है एडवर्ब ऑफ प्लेस, ठीक है। एडवर्ब ऑफ प्लेस को हम उर्दू ज़ुबान में ज़र्फ़ मकान कहते हैं, ठीक है। मकान का मकसद होता है जगह, जाए, ठीक है। तो ये क्या करता है, इट शोज़ प्लेस ऑफ एक्शन, यानी ये जो काम है उस काम की जगह बताता है कि जो काम है वो कहाँ पे जो है हुआ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ हेयर, देयर, इनसाइड, बिसाइड, इटीसी। तो ये क्या करता है, हमें जो काम है उस काम की जो है जगह बताता है, ठीक है। जुमले में अगर इसको देखें तो मैंने यहाँ पे मिसाल लिखे हैं वर्ड में, अभी यहाँ पे जुमले में इस्तेमाल किया है कि ही कम्स हेयर, ठीक है, ये यहाँ पे आता है, यानी आने का जो काम है वो कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे, ठीक है। और उसी तरह वी स्टे देयर, हम वहाँ पे जो है रुके, तो रुकते हैं। तो इस तरीके के अल्फाज जो हमें क्या करते हैं, जो ये दिखाते हैं कि जो काम है वो काम कहाँ पे हो रहा है, यानी जब जब किसी काम की जगह बताई जाए तो हम उनको एडवर्ब ऑफ प्लेस कहते हैं। तो उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। बिल्कुल आसान है, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है, ठीक है। मैं वंस अगेन आसान अल्फाजों में रिवीजन कर लेता हूँ कि हमने आज एडवर्ब के बारे में सीखा। एडवर्ब के 3 जो काइंड्स है वो डिस्कस किए। सबसे पहले जो हमारा काइंड है वो होता है एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम हमें जो है काम की जो है यानी जो
काम है उस काम का हमें वक्त बताता है, ठीक है, यानी काम जो है कब हुआ। और उसके अलावा एडवर्ब ऑफ मैनर सीखा, जो क्या करता है वो जो काम है उस काम का जो है हमें स्टाइल दिखाता है, यानी जो काम है वो कैसे हुआ, किस तरीके से हुआ, ठीक है। और उसके अलावा जो हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस है वो क्या करता है, वो एक ऐसे अल्फाज हैं जो हमें क्या करते हैं, ये दिखाते हैं कि जो काम है वो कहाँ पे जो है हुआ, यानी सब्जेक्ट की तरफ से जो काम हुआ वो किस जगह पे हुआ। तो उस तरीके के अल्फाज हेयर, देयर, इनसाइड, बिसाइड, ये एक ऐसे अल्फाज हैं जो बताते हैं जो काम है वो कहाँ पे है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ही सिट बिसाइड मी, यानी ये जो बैठता है मेरे साथ बैठता है। तो यहाँ पे जो बिसाइड है वो क्या कर रहा है, काम का जो है जगह बता रहा है। तो इस तरीके के अल्फाज जो हमें जगह बताते हैं, जगह दिखाते हैं, तो हम उनको एडवर्ब ऑफ प्लेस कहते हैं। उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। खुदा हाफिज़।